ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज की इस तीसरी कक्षा में हम सभी आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित उस महान ग्रंथ का स्वाध्याय करने के साथ साथ इसका शुद्ध उच्चारण सीख रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने 14 सूत्र पढ़ लिए थे और उनका शुद्ध उच्चारण हमने समझा था। आइए एक बार उन 14 सूत्रों का शुद्ध उच्चारण हम करें और बहुत संक्षेप में अर्थ समझ करके और फिर 15वें सूत्र से आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला सूत्र निकाल लीजिए और जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था, आप सभी को अपने वचन से मुख से शुद्ध उच्चारण भी करना अनिवार्य है। आप जब तक अपने मुख से शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आपको शुद्ध उच्चारण नहीं आएगा। सिर्फ सुनने से या सिर्फ सामने मन ही मन में बोलने से शुद्ध उच्चारण नहीं आएगा, आपको खुद अपने वचन से बोलना पड़ेगा। इसलिए जब मैं यहाँ से बोलूं तो आप उसको जरूर रिपीट करें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। बोलिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। जीवा जीवास्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। जीवा जीवास्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। प्रमाण नयैरधिगम है। प्रमाण नयैरधिगम है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। तत्प्रमाणे तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम। आद्ये परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत्। प्रत्यक्षमन्यत्। मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्। मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्।
फिर से बोलेंगे, मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम। ठीक, यहाँ तक हमारा हो गया था। और हमने अब तक सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का परिचय समझा। उस सम्यक ज्ञान के अंतर्गत 5 ज्ञान हमने समझे: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। और उसी मति ज्ञान का यहाँ पर कथन चल रहा है। सबसे पहले हमने उस मति ज्ञान के पर्यायवाची के रूप में जाना कि वह मति ज्ञान मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध के रूप में होता है। ये सब एकार्थवाची हैं, पर्यायवाची हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले हमने ज्ञान के 2 भेद किए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रत्यक्ष ज्ञान जहाँ पर होता है वो कहलाते हैं 3 ज्ञान: अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान जो है वो 2 होते हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। क्यों कहते हैं इनको परोक्ष? क्योंकि 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। सबसे पहले यहाँ मति ज्ञान की वही परिभाषा बता रहे हैं, तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तद अर्थात वह जो मति ज्ञान है वह इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय का मतलब होता है मन, इंद्रिय और मन की सहायता से, निमित्त माने सहायता से होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए अब हम शुद्ध उच्चारण के साथ में संक्षिप्त अर्थ समझते हैं। सूत्र क्रमांक 15 निकाल लीजिए। अवग्रहे, बोलिए, अवग्रहे हावाय हावाय धारणाः धारणाः। अवग्रहे हावाय धारणाः, अवग्रहे हावाय धारणाः। फिर से बोलिए, अवग्रहे हावाय धारणाः, अवग्रहे हावाय धारणाः। देखिए, विसर्ग का भी अपना महत्व हुआ करता है। तो 2 बिंदी जो होती है उसको हम विसर्ग कहते हैं और संस्कृत में इसका उच्चारण करना अनिवार्य होता है। जहां पे हो वहां हमें उसका पूरा उच्चारण करना है। अवग्रहे हावाय धारणाः, हावाय धारणाः। ठीक है, 3 बार बोलिए, एक बार उच्चारण कीजिए बार बार। अवग्रहे हावाय धारणाः, अवग्रहे हावाय धारणाः, अवग्रहे हावाय धारणाः। ठीक, अब बहुत संक्षेप में इसका अर्थ समझें। मति ज्ञान के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। 4 चीजें, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। मति ज्ञान के 4 भेद हम समझ रहे हैं: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह किसे कहते हैं? दर्शन के बाद, सामान्य अवलोकन के बाद जो ज्ञान होता है, कुछ है, ये तो हुआ दर्शन, कुछ काला सा है, कुछ सफेद सा है, ये कहलाया ज्ञान। उस ज्ञान में सबसे पहले होता है मति ज्ञान, और उस मति ज्ञान में भी सबसे पहले होता है अवग्रह। तो सामान्य प्रतिभास के बाद में जो कुछ भी ज्ञान होता है, कुछ है, कुछ काला सा है, कुछ नीला सा है, कुछ लंबा सा है, कुछ छोटा सा है, कुछ पतला सा है, ये जो कुछ है ये तो हुआ दर्शन। और उसके बाद जो कुछ भी आकार हमें दिखाई दिया, रंग हमें दिखाई दिया, ये कहलाता है अवग्रह। ईहा सेकेंड नंबर जो आता है,
उस अवग्रह होने के बाद में उसको और विशेष जो जानने की इच्छा है, उस इच्छा का नाम है ईहा। क्या है वो काली सी वस्तु जो मुझे दिखी है वो क्या है, वो सफेद वस्तु जो मुझे दिखी है वो क्या है, उस जानने की इच्छा का नाम होता है ईहा। फिर है तीसरा अवाय। विशेष चिन्हों के माध्यम से हमने उसको जान लिया, ये कहलाता है अवाय। वस्तु की निश्चिंत निश्चिति हो गई, अर्थात हाँ ये वो है, वो वस्तु है, इसका नाम होता है क्या, अवाय। और फिर उसके बाद में होता है धारणा, अर्थात धारणा का मतलब होता है कालांतर में, भविष्य में कभी भी उस वस्तु को देखो तो तुरंत उस वस्तु का स्मरण हो जाए, उसका नाम कहलाता है धारणा। इस तरह से ये 4 प्रकार का मति ज्ञान होता है। हमें जब भी ज्ञान होगा इस सीक्वेंस से होगा, ये मान करके चलिएगा, हमेशा ध्यान रखिए इसी सीक्वेंस से पूरा ज्ञान होगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। हाँ इतना जरूर हो सकता है, अगर वो वस्तु पहले जानी हुई है तो हो सकता है कि सीधा अवाय और धारणा हो जाए, या सीधा धारणा हो जाए। पहले अपन ने किसी वस्तु को देखा, जाना, और उसको जान करके अपने को स्मरण होकर के आए कि हाँ ये तो वही वस्तु है, ये कहलाता है धारणा। तो ये 4 प्रकार का मति ज्ञान के भेद हुआ करते हैं। अब उन्हीं जो 4 प्रकार का जो ज्ञान हुआ वो किन प्रकार के पदार्थों का होता है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, वो यहाँ बता रहे हैं। बहु, अगला सूत्र देखिए, बहु बहुविध बहु बहुविध सता क्षिपानि सता सुप्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। प्राणी तथा बहु बहुविध क्षिप्रा निःसृता। एक एक शब्द को क्षिपा बोलेंगे, जिनका माइक चालू है उनका बंद कर दें, क्योंकि अभी आपको मन ही मन में बोलना है। मन का मतलब यहाँ सुनाई ना दे, लेकिन आपको बोलना जरूर है, उच्चारण। बहु बहुविध क्षिप्रा निःसृता क्षिप्रा निःसृता नुक्तध्रुवाणाम नुक्तध्रुवाणाम सेतराणाम सेतराणाम। ध्यान से, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। बहु बहुविध क्षिप्रानि स्रता नुक्तध्रुवाणाम सेतराणाम। बहु बहुविध क्षिप्रानि स्रता नुक्तध्रुवाणाम सेतराणाम। अब हम पूरा सूत्र बोल रहे हैं एक साथ, ध्यान से सुन करके फिर उसको रिपीट करना। बहु बहुविध क्षिप्रानि स्रता नुक्तध्रुवाणाम सेतराणाम। बहु बहुविध क्षिप्रानि स्रता नुक्तध्रुवाणाम सेतराणाम। बोलिए, 3 बार बोलिए। बहु बहुविध क्षिप्रानि स्रता नुक्तध्रुवाणाम सेतराणाम। बहु बहुविध क्षिप्रानि स्रता नुक्तध्रुवाणाम सेतराणाम। एक बार और बोलेंगे। बहु बहुविध क्षिप्रानि स्रता नुक्तध्रुवाणाम सेतराणाम। ठीक है, उच्चारण जहां भी नहीं आए अभी कक्षा के बाद में आप पूछ सकते हैं, लेकिन उच्चारण की कक्षा है तो आपको उच्चारण सीखना सभी को अनिवार्य है, आवश्यक है, ताकि शुद्ध उच्चारण के साथ में हम तत्वार सूत्र पढ़ सकें। अब इस सूत्र में क्या बताया है, इस सूत्र में 12 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं। मतलब इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको हम 12 प्रकार के पदार्थों के अंतर्गत ही विभाजित कर लेते हैं। बहु बहु का मतलब क्या होता है, बहुत वस्तुएं। बहुविध बहुत प्रकार की वस्तुएं।
क्षिप्र, क्षिप्र का मतलब होता है शीघ्रता से, कोई बहुत फास्ट, बहुत तेजी से अगर कोई वस्तु निकल रही है तो उस वस्तु को भी जान लेने का नाम है क्षिप्र। अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब एक भाग खुला हुआ बाकी ढका हुआ, वस्तु के एक भाग को देख करके और संपूर्ण वस्तु का ज्ञान हो जाना। जैसे आपने देखा हाथी की सूंड, अब हाथी की सूंड देखी और आपको पता चल गया कि हाँ ये हाथी है। जैसे उदाहरण, आपने देखा कहीं पर कोई पेड़ की टहनी नजर आ रही है, पत्ते नजर आ रहे हैं, आपको पूरा पेड़ नहीं दिख रहा, लेकिन आपने उस एक भाग को देख करके पूरे वृक्ष का ज्ञान कर लिया, ये कहलाता है अनिश्चित। फिर उसके बाद में क्षिप्रानिश्चित तथा अनुक्त शब्द है, संधि विच्छेद जब करेंगे अनुक्त, एक तो होता है उक्त, उक्त माने कहना, कह करके और फिर ज्ञान होना, किसी ने हमको कहा फिर हमें नॉलेज हुई। और एक होता है अनुक्त अर्थात बिना कहे, सामने वाले ने हमको नहीं कहा, इशारे में कह दिया या उसका चेहरा देख करके हमने जान लिया, ये कहलाता है अनुक्त। फिर है ध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, ध्रुव का मतलब स्थिर, जैसे जो संसार में घर मकान आदि हैं, ये स्थिर वस्तु, इसका ज्ञान होना ये कहलाता है ध्रुव। तो ये कितने प्रकार की होगी? 6 प्रकार की, बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त और ध्रुव। आगे कह रहे हैं सेतराणाम, स इतराणाम, स माने सहित और इतराणाम मतलब इतर, इतर का मतलब होता है विपरीत, और इससे विपरीत भी लगाओ, इससे विपरीत भी समझो। विपरीत का मतलब क्या होता है? उल्टा। अब इनसे उल्टा करो, बहु का उल्टा एक या अल्प, एक वस्तु का ज्ञान होना या थोड़ी वस्तु का ज्ञान होना। एक विध, एक ही प्रकार की वस्तुएं तो हैं, जैसे माना कि गेहूं, अब गेहूं भी अलग अलग क्वालिटी वाले हैं, तो वो जितने भी, वो एक विध, एक ही प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होना, या अल्पविद भी उसका विपरीत अपन बहुविध का कह सकते हैं। इसके अलावा क्षिप्र का उल्टा क्या हो जाएगा? क्षिप्र का उल्टा हो जाएगा अक्षिप्र। क्षिप्र माने तो शीघ्रता से कोई वस्तु जा रही है, और अक्षिप्र माने धीरे धीरे कोई वस्तु जा रही है। जैसे बहुत बार होता है ना कि हम रेलगाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में, और बगल से कोई ट्रेन क्रॉस हुई तो बहुत फास्ट वो निकली और हमने उसका नाम पढ़ लिया कौन सी ट्रेन थी, तो ये कहलाता है क्षिप्र वस्तु का ज्ञान। और ऊंट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, इनको भी जान लेना, ये कहलाता है अक्षिप्र माने जो धीमे चाल में चल रही है उनका ज्ञान। अनिश्चित माने तो होता है कि थोड़ी वस्तु सामने प्रकट थी और हमने पूरा जान लिया, इसका उल्टा लगाएंगे तो निश्चित, मतलब वस्तु को पूरा देख करके ही वस्तु का ज्ञान होना, ये कहलाता है निश्चित। अनुक्त में अपन ने समझा था कि बिना कही वस्तु का ज्ञान हो जाता है, इसका विपरीत होगा उक्त, अर्थात कह करके, कहने के बाद वस्तु का ज्ञान होना, ये कहलाता है उक्त। ध्रुव माने स्थिर और अध्रुव माने अस्थिर अर्थात चंचल, जैसे आकाश में बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष आदि चंचल हैं, इनका ज्ञान होने का नाम कहलाता है अध्रुव। इस प्रकार जो अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा, ये जो ज्ञान होते हैं वो इन 12 प्रकार के पदार्थों के हुआ करते हैं। आगे ये 12 प्रकार के जो आपने नाम लिए हैं ये क्या चीज है, तो बता रहे हैं अगला सूत्र, अर्थस्य, बोलिए अर्थस्य। किसके भेद हैं ये? अर्थस्य, अर्थ का मतलब होता है पदार्थ। ये जो 12 भेद हैं ये पदार्थ के हैं, संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनको इन 12 भागों में विभाजित कर दिया। अब आप किसी भी वस्तु को जानिए, एग्जाम्पल किसी को भी, वो इन 12 में आई जाएगी। जैसे उदाहरण, आपने अगर मोबाइल को जाना तो मोबाइल क्या है? अभी अभी यहाँ रखा हुआ है, स्थिर है, ध्रुव है। मोबाइल का कोई ना कोई आकार है, मोबाइल एक ही है, तो ये एक वस्तु हो गई हमारी। तो इस तरह से अलग अलग वस्तु, किसी भी तरह का, घर मकान रुपया पैसा जमीन जायदाद भगवान तीर्थंकर धर्म, किसी को भी आप जानिए, उनका कहीं ना कहीं इन सब 12 प्रकार के पदार्थों में समावेश आया करता है। व्यंजनस्यावग्रह है, बोलिए। अब इसमें ध्यान रखना है, व्यंजनस्यावग्रह है के बाद में विसर्ग है, तो वो भी आपको यहाँ पर उच्चारण करना है। व्यंजनस्यावग्रह है, अंदर झाड़ू कर लो। व्यंजनस्यावग्रह है,
बोलिए, है के बाद में विसर्ग है। व्यंजनस्या, कल इतना बोलिए, व्यंजनस्या वग्रह, वग्रह है, ऐसा, है के बाद में विसर्ग, व्यंजनस्या वग्रह, व्यंजनस्या वग्रह, क्योंकि है के बाद में विसर्ग है ना, इसलिए है ऐसा बोला है। व्यंजनस्या वग्रह, ठीक है, 3 बार कीजिए उच्चारण, व्यंजनस्या वग्रह, व्यंजनस्या वग्रह, व्यंजनस्या वग्रह, ठीक है। चलिए, व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजनस्य, अब अवग्रह 2 प्रकार का होता है, एक अर्थावग्रह है और एक व्यंजनावग्रह। जो पदार्थ स्पष्ट है, उस स्पष्ट पदार्थ के बाद जानने के बाद में अवग्रह हुआ उस स्पष्ट पदार्थ का, और अवग्रह के बाद में फिर हमने उसका ईहा अवाय और धारणा भी किया। लेकिन बहुत बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि वो पदार्थ ही स्पष्ट नहीं होता। जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं और हमारे पैर में कोई तिनका लग गया, है ना, तो वो हल्का सा टच हुआ और निकल गया। अब हमें आगे जानने की इच्छा ही नहीं हुई, हाँ होगा कुछ, कोई था, कुछ था, कोई वस्तु थी। बहुत बार होता है कि अपन कहीं पे जा रहे हैं या बैठे हैं, अपने कान में से कोई बहुत थोड़ी सी आवाज कोई निकली और चली गई, अब उसको जानने की इच्छा ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान ही या वो पदार्थ ही अस्पष्ट था। अगर स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, तब तो ईहा अवाय और धारणा भी बनेगी। लेकिन अगर मात्र अवग्रह होकर के रह रहा है तो वो मात्र व्यंजनावग्रह है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पे कह रहे हैं व्यंजनस्य, व्यंजनस्य का मतलब होता है अस्पष्ट पदार्थ का मात्र अवग्रह, मतलब अवग्रह ही होता है, ईहा अवाय धारणा नहीं होता। जितने भी अस्पष्ट पदार्थ हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया, इसी तरह से समझिए। जैसे बहुत बार होता है अपन कहीं पे बैठे हैं या यात्रा कर रहे हैं, फ्लाइट में है, ट्रेन में है, गाड़ी में, बाहर की तरफ देख रहे हैं और वो वस्तु दिखी और निकल गई वो। अब वो स्पष्ट भी नहीं थी और आपको सुनाई भी नहीं दी, समझ में भी नहीं आया। कोई गाना बज रहा था किसी गाड़ी में, अब वो आपको बहुत निकल गया फास्ट, समझ में भी नहीं आया, तो वो अस्पष्ट पदार्थ था। तो अस्पष्ट पदार्थ होने के कारण से उसका मात्र अवग्रह ही हुआ, यहाँ अवाय धारणा नहीं बनी। ये जो व्यंजनावग्रह है, ये किससे होता है और किससे नहीं होता, ये अगले सूत्र में कह रहे हैं। न चक्षु, बोलिए, न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। 3 बार बोलिए, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, ठीक है। न मतलब नहीं होता है, चक्षु माने चक्षु, और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय का मतलब होता है मन, इनके द्वारा, तृतीय विभक्ति का द्विवचन लगा। चक्षु मतलब नेत्र, आंख, और अनिंद्रिय का मतलब होता है मन। मतलब चक्षु और आंख, चक्षु और मन से न मतलब नहीं होता। क्या नहीं होता? किसकी चर्चा चल रही है? व्यंजनावग्रह की। व्यंजनावग्रह जो है वो चक्षु और मन से नहीं होता। चक्षु और मन से नहीं होता का मतलब क्या है? शेष 4 इंद्रियों से होता है। क्यों? क्योंकि पहले हम मति ज्ञान में पढ़ के आए ना, मति ज्ञान किससे होता है? 5 इंद्रिय और 1 मन। अब वो पूरे मति ज्ञान की बात है, लेकिन जब अपन और अंदर भेद कर रहे हैं तो जो व्यंजनावग्रह है
वो मन से और चक्षु से नहीं होता, शेष 4 इंद्रियों से होता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। ठीक है, यहां तक हमने मति ज्ञान के भेद पढ़े। एक सामान्य सी बात और समझ लीजिए, आप लोगों ने सुना होगा कि मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। वो कैसे बनते हैं वो भी जरा एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये ध्यान लगाइए, अपन ने सबसे पहले मति ज्ञान की परिभाषा क्या पढ़ी? तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, है ना। तो वो जो मति ज्ञान है वो 5 इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है। सबसे पहले मुख्य 4 भेद हमने पढ़े, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो इन 4 को 5 इंद्रिय और मन से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गए हमारे 6 गुणा 4 बराबर 24। ये जो 24 हैं ये 12 प्रकार के पदार्थों के हुआ करते हैं। तो 12 प्रकार के पदार्थों के होने से 24 गुणा 12 कर दीजिए, तो 24 गुणा 12 करेंगे तो ये हमारे बन जाएंगे 288, 288। तो यहाँ तक तो वर्णन हुआ हमारे अर्थावग्रह का, जिसमें ईहा, अवाय और धारणा भी है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि व्यंजनावग्रह में मात्र अवग्रह ही होता है, ईहा, अवाय, धारणा नहीं होती। तो मात्र अवग्रह लगाएंगे तो एकमात्र व्यंजनावग्रह, और ये व्यंजनावग्रह जो है वो 12 प्रकार के पदार्थों का होता है। तो पदार्थ तो पूरे 12 ही रहेंगे ना, तो 1 गुणा 12 बराबर 12 के 12। और ये जो व्यंजनावग्रह है ये 5 इंद्रिय और मन सबसे नहीं हो करके मात्र चक्षु और मन को छोड़ करके शेष 4 इंद्रियों से होता है। तो 12 को 4 से गुणा कर देंगे, तो जब 4 से गुणा कर दिया तो ये हमारे बन गए 48, 48। और उधर कितना था? 288, 288। तो 288 प्लस 48 बराबर 336। 288, 288 तो हो गए हमारे अर्थावग्रह के, जिसमें ईहा, अवाय और धारणा भी है। और 48 हो गए हमारे व्यंजनावग्रह के, जिसमें मात्र अवग्रह ही है, ईहा, अवाय, धारणा नहीं है। इसके हो गए 48। 288 प्लस 48 बराबर 336, 336। इस तरह से ये मति ज्ञान के 336 भेद बनते हैं। आइए आगे उच्चारण करते हैं 20वें सूत्र का। श्रुतम श्रुतम मतिपूर्वम मतिपूर्वम द्वयनेकद्वादश भेदम द्वयनेकद्वादश भेदम द्वयनेकद्वादश भेदम श्रुतम मतिपूर्वम, बोलिए, पूर्वम द्वयनेकद्वादश भेदम द्वयनेकद्वादश भेदम श्रुतम मतिपूर्वम द्वयनेकद्वादश भेदम। ठीक है, 3 बार बोलेंगे। श्रुतम मतिपूर्वम द्वयनेकद्वादश भेदम, मतिपूर्वम द्वयनेकद्वादश भेदम, श्रुतम मतिपूर्वम द्वयनेकद्वादश भेदम। मति ज्ञान की चर्चा पूरी हुई, अब शुद्ध ज्ञान के बारे में इस सूत्र में बता रहे हैं। श्रुतम अर्थात श्रुत ज्ञान, मति पूर्वम मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुत ज्ञान परिभाषा, मति पूर्वम श्रुतम, मति ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं श्रुत ज्ञान। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मति ज्ञान से जो जाना उसमें और जो विशेष जानना होता है उसे हम कहते हैं श्रुत ज्ञान। इस श्रुत ज्ञान के द्वयनेक द्वादश भेदम, जब संधि विच्छेद करेंगे, द्वि अनेक द्वादश भेदम, द्वि माने 2, मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट।
ये श्रुत ज्ञान के दो भेद हुए। उनमें भी और भेद प्रभेद कर दिए तो अनेक अर्थात अनेक और द्वादश माने 12 भेदम अर्थात भेद। वह जो दो प्रकार के भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, उसमें से अंग बाह्य के अनेक भेद और अंग प्रविष्ट के 12 मतलब 12 भेद हुआ करते हैं। तो इस प्रकार श्रुतम अर्थात जो श्रुत ज्ञान है, मति पूर्वम मति ज्ञान पूर्वक होता है। उस शुद्ध ज्ञान के दो भेद होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, और उस अंग बाह्य के अनेक और अंग प्रविष्ट के 12 प्रकार के भेद हुआ करते हैं। हमने समझा शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, जो मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान में जो हमने विशेष जाना, उसमें और अधिक विशेष जानना, ये कहलाता है शुद्ध ज्ञान। मुख्य रूप से शुद्ध ज्ञान के जो अपन 12 भेद पढ़ते हैं, आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग आदि जो भेद हैं, ये शुद्ध ज्ञान के 12 भेद हैं। इन्हीं अंग प्रविष्ट के आधार पे आरातीय आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, ये जो ग्रंथ हैं, ये हमारे लिए कहलाते हैं अनेक अंग बाह्य। वर्तमान में हमारे पास में एक भी अंग मौजूद नहीं है। आचारांग, सूत्रकृतांग आदि जो है, उसका एक भी अंग हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। हम सिर्फ उन अंग प्रविष्टि के आधार पे जो अंग बाह्य समय सार, नियम सार, तत्वार सूत्र आदि जो ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं, लेकिन लिखे उसी अंग प्रविष्टि के आधार पे। महत्वपूर्ण बात समझना क्या है, उसी अंग प्रविष्टि के आधार पे वो ग्रंथ लिखे गए हैं, इसलिए वो ग्रंथ मूल उन्हीं केवली भगवान की परंपरा के अनुसार चलते हैं। ये हमको यहाँ पर समझना चाहिए। तो इस प्रकार इस एक सूत्र में आचार्य महाराज ने यहाँ पे शुद्ध ज्ञान के बारे में समझा। आगे अवधि ज्ञान। भव प्रत्ययो वधिर, बोलिए, भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम, भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम। थोड़ा सा उच्चारण ध्यान से करेंगे। भव भव प्रत्ययो, आधा प भले इस सूत्र में नहीं है, लेकिन मैंने बताया था संयुक्त अक्षर का उच्चारण करते समय उसके पहले वाले अक्षर पे थोड़ा सा जोर दिया जाता है। भव प्रत्ययो, भव प्रत्ययो वधिर, वधिर देवनारकाणाम, भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम। 3 बार बोलिए, भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम, भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम, भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम। ठीक है, चलिए अब इसमें अवधि ज्ञान की चर्चा आचार्य महाराज कर रहे हैं। अवधि ज्ञान की परिभाषा अपन ने पहले सामान्य रूप से पढ़ी थी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के जो रूपी पदार्थों को जानता है, उसे हम कहते हैं अवधि ज्ञान। इस अवधि ज्ञान के दो भेद होते हैं, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान मतलब भव प्रत्यय, भव माने संसार, पर्याय ही प्रत्यय माने कारण, निमित्त। जिस अवधि ज्ञान के होने में वह पर्याय, वह भव, वह गति, वो ही कारण है, वो ही निमित्त है, उसे हम कहते हैं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। किनके होता है ये? देव नारकाणाम, अर्थात देव और नारकियों के। कोई भी जीव जो देव पर्याय में अथवा नरक पर्याय में जन्म लेगा, उसको नियम से अवधि ज्ञान होगा ही होगा, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, कोई सा भी हो, उसको अवधि ज्ञान तो होगा ही होगा। कितना अच्छा उदाहरण दिया, जैसे मछली जल में तैरती है, अब उसको वहां पे उस जल में तैरने के लिए अलग से कोई ट्रेनिंग, कोई तपस्या, कोई पुरुषार्थ, कोई कहीं से सीखना, ये नहीं आता, स्वभाव से ही
पंछी आकाश में उड़ते हैं तो आकाश में उड़ना उनका वो जो पक्षी पर्याय में जन्म लिए तो आ जाता है। ऐसे ही जो जीव देव और नरक पर्याय में जन्म लेता है वह जीव नियम से अवधि ज्ञान का धारी होता है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर सम्यक दृष्टि है तो अवधि ज्ञान होगा और मिथ्या दृष्टि है तो कुअवधि ज्ञान, जिसे शास्त्रों की भाषा में विभंग ज्ञान भी कहते हैं, इस तरह का। अगला सूत्र 22वां। क्षयोक्षम निमित्त है, क्षयोक्षम निमित्त है, षड विकल्प है, षड विकल्प है, शेषाणाम, शेषाणाम। क्षयोक्षम निमित्त है, षड विकल्प है, शेषाणाम। क्षयोक्षम निमित्त है, षड विकल्प है, शेषाणाम। बोलिए। क्षयोक्षम निमित्त है, षड विकल्प है, शेषाणाम। षड विकल्प है, शेषाणाम। क्षयोक्षम निमित्त है, षड विकल्प है, शेषाणाम। षड विकल्प शेषाणाम। ठीक है, 3 बार बोलिए। क्षयोक्षम निमित्त है, षड विकल्प है, शेषाणाम। क्षयोक्षम निमित्त है, षड विकल्प है, शेषाणाम। क्षयोक्षम निमित्त है, षड विकल्प है, शेषाणाम। षड विकल्प है, शेषाणाम। ठीक है, चलिए। दूसरा जो अवधि ज्ञान है उसका नाम है क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान, जिसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान भी कहते हैं। अवधि ज्ञान के 2 भेद पढ़े ना। पहले वाले सूत्र में तो हमने पढ़ा भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, जिस अवधि ज्ञान के होने में भव ही प्रत्यय है, वह पर्याय ही निमित्त है, देव और नार की। उसी तरह से दूसरा अवधि ज्ञान होता है क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान, जिसे शास्त्रों में गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान भी कहा है। इसकी क्या विशेषता है? ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जिस अवधि ज्ञान के होने में कोई ना कोई गुण कारण हो, और गुण से यहाँ तात्पर्य है सम्यक अथवा संयम। आगे कह रहे हैं षड विकल्प है, ये 6 प्रकार का होता है। और शेषाणा माने शेष जीवों के होता है। शेष जीव कौन कौन से बचे? मनुष्य और तिर्यंच। देव और नारकियों की पिछले सूत्र में चर्चा हो गई, तो इस सूत्र में बचे देव, मनुष्य और तिर्यंच। तो मनुष्य और तिर्यंचों के यह क्षयोक्षम निमित्त का अवधि ज्ञान होता है। फर्क सिर्फ इतना है, सभी मनुष्य तिर्यंचों के नहीं होगा। जिस जीव के उस अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होगा, उन्हीं जीवों के यह अवधि ज्ञान हुआ करता है। इस अवधि ज्ञान को गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि इस अवधि ज्ञान के होने में गुण अर्थात निमित्त क्या है? सम्यक अथवा संज्ञा। तो इस तरह से इस अवधि ज्ञान को गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। ये 6 प्रकार का होता है: अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। इस तरह से ये 6 प्रकार का हुआ करता है। आगे देखिए, अगला सूत्र देखते हैं। ऋजु विपुलमती, ती बड़ी है तो इसको थोड़ा सा उच्चारण वैसे ही करना है। ऋजु विपुलमती मनः पर्यय है, मनः पर्यय है। ऋजु विपुलमती मनः पर्यय है। ठीक है, ऋजु विपुलमती मनः पर्यय है। बोलिए, उच्चारण कीजिए। पूरे सूत्र का करेंगे एक साथ। ऋजु विपुलमती मनः पर्यय है।
ऋजु विपुलमती मनः पर्ययः। 3 बार बोलेंगे। ऋजु विपुलमती मनः पर्ययः। ऋजु विपुलमती मनः पर्ययः। ऋजु विपुलमती मनः पर्ययः। मनः पर्यज्ञान की परिभाषा और उसके भेद यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले तो मनः पर्यज्ञान की परिभाषा अपन पहले पढ़ के आ चुके। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के परकीय मन को, मतलब सामने वाले के मन को, और उसके मन में चिंतित पदार्थ को जो सीधे अपनी आत्मा से जान लेता है, उसे हम कहते हैं मनः पर्यज्ञान। इसके 2 भेद होते हैं, ऋजुमति मनः पर्यज्ञान और विपुलमति मनः पर्यज्ञान। शब्द से अर्थ लगाइए। ऋजु, ऋजु का मतलब होता है सरल, जो सामने वाले के मन में सरल बात जो वो विचार कर रहा है, उस सरल बात को भी जो जान लेता है, उसे कहते हैं ऋजुमति मनः पर्यज्ञान। और विपुलमति, विपुल का मतलब होता है कुटिल, है ना, कठोर, जो सामने वाले के मन में कुटिल बात चल रही है, वो मन में सोच कुछ रहा है और करने की कुछ और क्रिया का भाव है उसका, वो कहलाता है विपुल, अर्थात कुटिल मन। उस बात को भी जो जान लेता है उसे हम कहते हैं विपुलमति मनः पर्यज्ञान। ये दोनों प्रकार के मनः पर्यज्ञान के भेद यहाँ पर आचार्य ने कहे। एक और सूत्र हम पढ़ेंगे। विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम, विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है, तद विशेष है। देखिए फिर से बोलेंगे, विशुद्ध्य, बोलिए ऐसे बोलिए, विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम, विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है, तद विशेष है। ठीक है, तद विशेष है। उच्चारण करेंगे पूरे सूत्र का। विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है, विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। बोलिए 2 बार। विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। ठीक, संधि विच्छेद करेंगे। विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम, हमने जो ऊपर बात करी है मनः पर्यज्ञान के 2 भेदों की, ऋजुमति और विपुलमति। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या दोनों एक जैसे हैं? तो उत्तर दे रहे नहीं नहीं, विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से तद मतलब उस मनः परिज्ञान के दोनों भेदों में, ऋजुमति और विपुलमति में विशेष माने अंतर होता है, विशेषता होती है। 2 चीजें, विशुद्धि और अप्रतिपात। विशुद्धि का मतलब ऋजुमति से विपुलमति मनः परिज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सरल मन के साथ कुटिल मन की बात को भी जान रहा है, इसलिए ऋजुमति की विशुद्धि तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा विशुद्धि विपुलमति की है। और दूसरा है अप्रतिपात। प्रतिपात का मतलब होता है होकर के छूट जाना, और अप्रतिपात का मतलब होता है होकर के नहीं छूटना और आगे तक कंटिन्यू बने रहना। ऋजुमति मनः परिज्ञान एक बार होने के बाद उन मुनि महाराज को छूट सकता है, वापस वो मुनि महाराज बिना मनः परिज्ञान के हो सकते हैं। लेकिन अगर विपुलमति मनः परिज्ञान अगर किन्हीं मुनि महाराज को हो जाता है, तो वे मुनि महाराज नियम से केवल ज्ञान को प्राप्त करके इस भव से मोक्ष जाते हैं। वो फिर छूटता नहीं केवल ज्ञान तक। कौन सा? विपुलमति मनः परिज्ञान। ऋजुमति तो होकर के छूट सकता है, हो सकता है ना भी छूटे, हो सकता है छूट भी जाए, लेकिन विपुलमति के लिए छूटने का कोई चांस नहीं है। वो एक बार हो गया तो फिर अब केवल ज्ञान ही होगा इसके बाद। तो इस प्रकार इन दोनों में अंतर हुआ करता है। ठीक है, समय आपका हुआ, बस आज के लिए इतने ही सूत्र पढ़ेंगे। आज जो हमने सूत्र पढ़े, आइए एक बार उनका हम उच्चारण कर लेते हैं। सूत्र क्रमांक
15 निकाल लीजिए। अवग्रहे हावाय धारणा, हावाय धारणा बहु बहुविध क्षिप्रानिःसृतानुक्तध्रुवाणां सेत्राणां, बहु बहुविध क्षिप्रानिःसृतानुक्तध्रुवाणां सेत्राणां अर्थस्य, अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरनीन्द्रियाभ्यां, चक्षुरनीन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेकद्वादशभेदम्, मतिपूर्वं द्वैनेकद्वादशभेदम् भवप्रत्ययो वधिर्देवनारकाणां, प्रत्ययो वधिर्देवनारकाणां क्षयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां, क्षयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमती मनः पर्ययः, ऋजु मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः, विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। पुनः आप सभी लोगों से मेरा निवेदन, आप सभी इसका अभ्यास जरूर करें, क्योंकि बार बार उच्चारण करने से आप लोगों का इसका अभ्यास बनेगा। सिर्फ कक्षा में ही नहीं, कक्षा के अलावा YouTube पे भी आपके पास में एक क्लास मिल जाती है, तो आप बार बार सुन करके पढ़ करके इसका अभ्यास करेंगे तो पक्का हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुभाष सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय।